नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएन टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएन हेडलाइंस पर। देश भर में मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व। मुस्लिम बंधुओं ने अदा की ईद की नमाज। गुजरात के अहमदाबाद में ग्रीन गुजरात समिट, राज्य में ग्रीन बिल्डिंग्स पर जोर। वडोदरा में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, 6 महीने का बच्चा कोरोना पॉजिटिव। देश भर के मुस्लिम बंधु आज ईद उल अजहा का पर्व मना रहे हैं और इस मौके पर मस्जिदों में नमाज अदा की गई। देश भर के मुस्लिम समुदाय के लोग आज ईद उल अजहा का पर्व मना रहे हैं, जिसे बकरीद के रूप में भी जाना जाता है। इस मौके पर देश भर के साथ साथ वडोदरा के गाजरावाड़ी में स्थित ईदगाह मैदान पर भी ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें 7,000 से ज्यादा मुस्लिम भाइयों ने एक साथ नमाज पढ़ते हुए अल्लाह की बंदगी की। ईद उल अजहा इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे प्रमुख त्योहार है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12वें महीने की 10 तारीख को बकरीद का त्योहार मनाए जाने की परंपरा है। ये पर्व रमजान खत्म होने के 70 दिन बाद आता है। इस दिन इस्लाम धर्म के लोग मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और फिर कुर्बानी भी देते हैं। इसे अल्लाह की राह में एक बड़ी इबादत समझा जाता है। इस मौके पर प्रशासन द्वारा भी गाजरावाड़ी में चुस्त पुलिस बंदोबस्त और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई। सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज बड़ौदा शहर ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने में आई और बड़ौदा शहर और ज़िला के सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने आज ईद की नमाज अदा करी और नमाज के बाद अल्लाह से दुआ की, अल्लाह हमारे देश में हर हमें सुख, चैन, अमन और शांति ऐसे ही बनी रहे। तमाम मुस्लिम समुदाय को आज के दिन के लिए ईद मुबारक पेश करता हूँ और बड़ौदा शहर के जो संस्कारी नगरी से माना जाता है, जाना जाता है, वो विरुद्ध अकबंद रहे और हमारे जो संस्कृति है उसके मुताबिक एक सरखा रहे। साथ साथ में मैं तमाम बड़ौदा के नगरजनों को ईद मुबारक देता हूँ। तांदलजा की मदीना मस्जिद में भी ईद उल अजहा की नमाज मुस्लिम बंधुओं द्वारा अदा की गई। हर वर्ष यहाँ बड़ी तादाद में मुस्लिम बंधु एकत्रित होकर ईद उल अजहा की नमाज अदा कर इस पर्व को मनाते आए हैं। ये पर्व मुख्य रूप से हजरत इब्राहिम द्वारा अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने की इच्छा की याद में मनाया जाता है। आज मदीना मस्जिद में बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा की और देश और दुनिया के लिए दुआ की कि देश में सुकून और एकता बनी रहे। आज की ईद की खुशी के मौके पर मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि कुर्बानी जो पर्दे में रह के करने की होती है और मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि कोई भी कुर्बानी की वीडियो ना करें और कोई भी मीडिया में और मोबाइल में अपलोड ना करें। ऐसी मेरी सब देशवासियों को अमन अपील है। ईद उल अजहा की नमाज बड़ी तादाद में अदा की है और हिंदुस्तान के हक में भी यही दुआ की है कि अल्लाह तबारक व तआला इस हिंदुस्तान के अंदर अमन व सुकून अता फरमाए, आपस में भाईचारा अता फरमाए, आपस में मोहब्बतें अता फरमाए। वहीं तांदलजा की चिश्तिया मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर सभी मुस्लिम बंधुओं ने अल्लाह ताला की बंदगी करते हुए सुख, चैन और अमन की कामना की। ईद की नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। इसमें हम हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा ये त्यौहार सुकून के साथ और अमन के साथ शुरू हुआ है और उम्मीद है ये त्यौहार 3 दिन का होता है, आज, कल, परसों। बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुकून इत्मीनान के साथ ख़त्म होगा, क्योंकि हमारा जो भी ये इलाके का जैसे जेपी पुलिस स्टेशन का स्टाफ है, पीआई, पीएसआई, एसीपी, सबका अच्छी तरीके से सपोर्ट है और मैं मेरी तरफ से और हमारी कमेटी और तमाम नमाजियों की तरफ से तमाम लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज देश भर में बकरी ईद का त्योहार मुस्लिम समाज द्वारा मनाया जा रहा है। आज के दिन कुर्बानी को तवज्जो देते हुए सूरत में भी बकरी ईद का माहौल देखा गया। बकरी ईद यानी ईद उल अजहा मुसलमानों का एक पवित्र और बलिदान से भरा त्योहार। ये पर्व दुनिया भर में पारंपरिक धार्मिक उल्लास और आस्था के साथ मनाया जाता है। भारत में इसे आमतौर पर बकरी ईद कहा जाता है, क्योंकि इस दिन बकरे या अन्य चारपाया जानवर की कुर्बानी दी जाती है।
इस त्योहार को आज देश भर में मनाया जा रहा है। सूरत में भी बकरी ईद को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह की नमाज अदा कर मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। इस मौके पर पुलिस बंदोबस्त भी देखा गया। સમગ્ર ભારતની સાથે ગુજરાતના મુસ્લિમ બિરાદરો પણ આજે બકરી ઈદનો તહેવાર ધામધૂમથી ઉજવી રહ્યા છે. આજના તહેવાર નિમિત્તે પોલીસ વિભાગ તરફથી હું સૌ મુસ્લિમ બિરાદરોને ઈદના ખૂબ ખૂબ મુબારક આપું છું અને આપનું આવનારું વર્ષ ખૂબ જ આશાસ્પદ અને સારું નીવડે એવી ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું. તમામ મુસ્લિમ બિરાદરો જે આપણે જે ધર્મના નિયમ પ્રમાણે જે આપણે કુરબાની આપવાના છીએ ત્યારે આ કુરબાનીની જે કાર્યવાહી કરીએ ત્યારે પશુની જે આપણે કુરબાની આપીએ છીએ તેની એક નિયત જગ્યાએ અને નિયત જે પદ્ધતિ નક્કી કરેલી છે એ પ્રમાણે કુરબાની આપે અને અન્ય કોઈ ધર્મના લોકોની લાગણી ન દુભાય એ રીતે ધાર્મિક કાર્ય કરે એવી મારી આપના માધ્યમથી સૌને વિનંતી છે. कुर्बानी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके शिष्य ने यानी सहाबा किराम ने अर्ज़ किया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, यानी तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो कहा गया कि इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? तो क्या कि इसका दुनिया में भी अज्र है और आखिरत में भी अज्र है। ये इस जानवर के हर एक पाल और हर एक खाल के बराबर एक नेकी का सवाब मैसर होगा। तो कुर्बानी जो बंदा करता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता है और वो दुनियावी और उखरवी फ़वाद के लिए करता है। और मेरी सूरत और अहले सूरत से गुजारिश है कुर्बानी करे तो अल्लाह की रज़ा के लिए करे और सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखे और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के एतबार से कुर्बानी करने की कोशिश करें। गुजरात के अहमदाबाद में ग्रीन गुजरात समिट 2025 के दूसरे एडिशन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। इंडियन इंडस्ट्री इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने गुजरात सरकार के शहरी विकास और गृह निर्माण विभाग के साथ मिलकर अहमदाबाद में ग्रीन गुजरात समिट 2025 का आयोजन किया, जिसकी थीम एडवांसिंग नेट जीरो पायोनियरिंग ए ग्रीनर गुजरात रही। इस आयोजन में ग्रीन बिल्डिंग की जरूरतों पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े 350 से ज्यादा लोगों को एक मंच पर एकत्रित किया गया। कार्यक्रम में आर्किटेक्ट्स, डेवलपर्स और सरकारी अधिकारियों की भी उपस्थिति रही। उद्घाटन सत्र को गुजरात सरकार के शहरी विकास और शहरी आवास विभाग के सचिव DJ जाडेजा ने संबोधित किया, जिसमें गुजरात भर में टिकाऊ और लचीले शहरों के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। अन्य प्रतिष्ठित नेताओं में क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गणेश हाउसिंग कॉर्प लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शेखर पटेल, जयेश हरियाणी, समीर सिन्हा, गुरमीत सिंह अरोड़ा, प्रेमराज कश्यप और तरल शाह समेत के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। गुजरात सरकार के शहरी विकास और शहरी आवास विभाग के सचिव DJ जाडेजा ने एक विशेष संबोधन देते हुए कहा कि गुजरात सरकार ने अपनी सभी इमारतों को हरित बनाना अनिवार्य करके एक निर्णायक कदम उठाया है, जो स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। इस बदलाव को तेज करने और वास्तव में जलवायु लचीले शहरों का निर्माण करने के लिए सरकार रियल एस्टेट डेवलपर्स और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक साथ सहयोग करना और नवाचार करना आवश्यक है। गुजरात के वडोदरा में 6 महीने के संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव बच्चे को इलाज के लिए SSG अस्पताल में भर्ती किया गया है। भारत देश और गुजरात राज्य में कोरोना कहर फिर एक बार बढ़ता जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी पिछले 2 दिनों से कोरोना केस लगातार दर्ज हो रहे हैं। फिलहाल कोरोना के 17 एक्टिव केस वडोदरा में दर्ज हुए हैं। वहीं वडोदरा की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल SSG में एक 6 महीने के बच्चे को कोरोना के संदिग्ध लक्षणों के साथ कोरोना के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के तहत वडोदरा के बिलभाइली, गोत्री, गोरवा, कपुराई, नवायार्ड, छानी, सवाद क्वार्टर, सुदामापुरी, रामदेव नगर समेत के इलाकों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। ये सभी मरीज होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं।
वीएनएम टीवी पर वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के भरूच के आमोद में पीने के पानी की धीमी गति से आपूर्ति को लेकर स्थानीय निवासियों में नाराजगी का माहौल है। भरूच के आमोद के वार्ड नंबर 2 के कई इलाकों की महिलाओं ने इस समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद मामले में तुरंत कार्रवाई की गई और 1 हफ्ते में समाधान का आश्वासन दिया गया है। ઘણા દિવસથી આમોદમાં પાણીની સમસ્યા, સાંજે પાણી આવે છે તો પ્રેશર ઓછું આવે છે એવા ઘણા લોકોના ફોન આવે છે અને એને લઈને આજે અમે જાતે સ્થળ ચકાસણી કરવા માટે આ બનેલી ટાંકી પર જોવા માટે આવ્યા છે। ખરેખર સુંદર સ્વામીશ્રીના એમાંથી પાસ થઈને આજે બહુ સુંદર ટાંકી બનેલી છે, પરંતુ એ ટાંકીનો લાભ આમ જનતાને મળતો નથી। તો આજે સીઓ સાહેબ સાથે, ધારાસભ્ય સાથે વાત કરીને અમે સીઓ સાહેબ સાથે વાત કરી તો એમને મને કીધું કે 1 વીકની અંદર
અમે આ પાણીનું નવી ટાંકીનું કનેક્શન આપી દઈશું, જેથી કરીને આ જે પ્રેશરનો પ્રશ્ન છે એ સોલ્વ થઈ જશે અને આમ જનતાને જે આમોદની જનતાને પાણીનો થોડો પ્રશ્ન છે પ્રેશરનો એ સોલ્વ થઈ જશે એવી અમને બાંહેધરી સીઓ સાહેબે આપી છે। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहत शिविरों का निरीक्षण करने के लिए हेलाकांडी का दौरा किया। असम में पिछले दिनों आई बाढ़ के बाद स्थिति खस्ताहाल है। हजारों लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है, जिसका निरीक्षण करने खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा श्रीभूमि जिले के दौरे के दौरान हेलाकांडी पहुंचे। यहाँ 2 राहत शिविर लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कालीनगर में सरोजिनी अस्पताल के नए भवन में शरण ले रहे शरणार्थियों से बातचीत भी की, जिसमें 625 पीड़ित रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पंचग्राम टाउन हॉल हाई स्कूल में शरण ले रहे पीड़ितों से भी बातचीत की, जहां 919 लोग बाढ़ से प्रभावित होकर रह रहे हैं। दोनों शिविरों में पीड़ितों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें हुए नुकसान की भरपाई का भी आश्वासन दिया है। আজি মই শ্ৰীভূমি আৰু হাইলাকান্দি জিলাত আমাৰ বান বিধ্বস্ত মানুহৰ লগত কথা পাতিম और सबको जितना हो सकता है हम लोग मदद भी करेंगे। गुजरात के वडोदरा के गोरवा में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से आग लगने की घटना सामने आई है। वडोदरा के गोरवा में मधुनगर इलाके में सुकून हाइट्स नामक फ्लैट है, जहां गैस के सिलेंडर में रिसाव की घटना घटी। रिसाव के चलते धमाके के साथ गैस का सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अच्छी बात यह है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन रिहायशी इलाकों में लगी आग के चलते मौके पर अफरा तफरी देखने को मिली, जिसके चलते लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। बकरी ईद को उत्तर प्रदेश के गोंडा में शांतिपूर्ण माहौल में और हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में बकरी ईद का त्योहार इस बार उल्लास और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। जिले भर में मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह से ही मुस्लिम समाज के लोगों की भारी भीड़ देखी गई, जहां नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। इस बार गोंडा प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी गई। गोंडा पुलिस प्रशासन द्वारा सभी जो आवश्यक तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बकरीद के दृष्टिगत जो हमारे थानों पर पीस कमेटी की बैठकें हैं वो भी संपन्न कर ली गई हैं। सभी धर्म के धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर लिया गया है और सेंट्रल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक भी संपन्न कर ली गई है, जिसमें सभी प्रतिभागियों को जो शासन के निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, उनसे भली भांति अवगत करा दिया गया है कि सड़क पे किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पे कोई भी कुर्बानी आदि का कोई असहज वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में भी सभी लोगों को बताया गया है और जो वेस्ट डिस्पोजल है उसके बारे में अच्छे से कार्रवाई हो, इसके संबंध में जो हमारी सरकारी व्यवस्थाएं हैं उनको भी बताया गया है। जो मीटिंग में प्रतिभाग किए थे और जो धर्मगुरु आए थे उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि जितने भी शासन के गाइडलाइंस हैं 100% उनका अनुपालन करते हुए सभी त्योहारों को सुचारू रूप से संपन्न किया जाएगा। और हमारे जितने भी राजपत्रित पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेटगण हैं उनकी भी ड्यूटियां लगी हुई हैं, जो लगातार सुबह से ही क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। गुजरात के जूनागढ़ के 2 गांव में जश्न जैसा माहौल बन गया जब गांव के 2 बेटे वीर जवान के तौर पर गांव में पधारे। जूनागढ़ जिले के भैसान तहसील के 2 छोटे गांव सामतपरा और पसवाड़ा आज गर्व से झूम उठे जब आर्मी ट्रेनिंग पूरी कर लौटे 2 वीर जवानों का जोरदार स्वागत किया गया। देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल में गांव वासियों ने फूलों की वर्षा कर उनका अभिनंदन किया और डीजे की धुन पर जुलूस निकाला।
भारतीय सेना में शामिल होना कई हिंदुस्तानी युवाओं का सपना होता है और ऐसे में हैदराबाद से ट्रेनिंग पूरी कर अपने वतन लौटे मिलन भिक्कू और कौशिक सिंह भाटी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आज बकरी ईद का त्योहार होने पर मैनपरा गांव के मुस्लिम बंधुओं ने भी आर्मी के इन जवानों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। दोनों गांवों के लोग डीजे के साथ आयोजित स्वागत यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए। હું સિકંદરાબાદ ટ્રેનિંગ કરીને પરત આવ્યો છું। અત્યારમાં મારું સ્વાગત સમયું રાખવામાં આવ્યું છે જે બધાય ગામના મારા વડીલો બધાય હાજર છે। અત્યારમાં મારું સમયું રાખવામાં આવ્યું છે એટલે બધાય ટ્રેનિંગ દરમિયાન મારા દિવસો આરામથી પૂરા થઈ ગયા। બસવાળા ભરેલા છે એકદમ નાના કુટુંબનો અને નાના કુટુંબમાંથી નીકળેલો એક નાનો બાળ વ્યક્તિ અને અમારા બસવાડા ગામનું ગૌરવ વધાર્યું છે કે ભારત માતાની સેવા માટે પોતાનું પરિશ્રમ અને મહેનત કરી લગનથી પોતાને આમ તો આર્મીમાં જવાની એની ઝંખના હતી અને ભગવતી માતાજીએ પૂરી કરી અને આટલી પરિશ્રમથી એને એની ટ્રેનિંગ પૂરી કરી અને આજે બસવાડા ગામે પરત ફરે છે। તો બસવાડા ગામના તમામ નાગરિકો ભાઈઓ બહેનો અને વડીલો બધાએ આજે મેંદપરા ગામ સુધી અમે સામીઓ લઈ તેમ સામીઓ વધાવાયા છે। અહીંથી મેંદપરાથી અમે सरपंच श्री मेंदपरा को स्वागत करते हैं। वीएम टीवी पर वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation.
Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. हरियाणा के कैथल में मॉनसून से पहले प्री मॉनसून कार्रवाई पूरी करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। हरियाणा के कैथल में डीसी प्रीति सब्रवाल ने कैथल ब्लॉक की ड्रेन में करवाई जा रही साफ सफाई के कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ड्रेनेज की सफाई में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात उन्होंने कही है, ताकि बारिश के पानी की बिना किसी बाधा के निकासी हो सके। उन्होंने ड्रेन के साथ साथ मुख्य चौक चौराहों पर ड्रेन की पटरियां भी साफ करने की बात कही है। ये कार्य मनरेगा के तहत पोकलेन और जेसीबी मशीन की सहायता से करवाया जा रहा है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि जितनी भी ड्रेन्स वगैरह हैं वो सब दुरुस्त हो जाएं, सब में पानी का फ्लो निरंतर बहे। उसके लिए जितने भी दिशा निर्देश दिए जाने थे, पिछले 1-2 हफ्तों से लगातार मीटिंग करके हम लोग ऑफिस से निरीक्षण कर रहे थे, मगर अभी आज हम फील्ड पे आए हैं अचानक से और हमने काफी जगह का निरीक्षण किया है और उसमें ये देखने में आया है कि प्रगति है, मगर प्रगति थोड़ी ढीली है, थोड़ी सी स्पीड कम है और उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि स्पीड को बढ़ाया जाए, जिसके हिसाब से अगर मैन पावर और मशीनरी दोनों को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसी दिशा में सभी विभाग प्रयासरत रहेंगे। पैचेस में 100% काम भी है, मगर जो भी हमारी और रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्पेसिफिक कभी-कभी हमें विभाग से निर्देश होते हैं, उनके लिए डायरेक्शंस कर दी गई हैं और 2-3 दिन के बाद में इस दौरे को दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा, ताकि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से आगे प्रयास हुए या नहीं हुए उसका निरीक्षण हम लोग करेंगे। सीएम साहब के 8 ड्रेन्स का निरीक्षण किया गया है। काफी सारी काम जो है मनरेगा से और मशीन से दोनों से ही स्टार्ट किए गए हैं। एज पर नॉर्म्स चल रहा है काम और एग्जैक्ट फिगर्स विभाग से हम लेंगे। तो कैथल की जनता जो है आश्वस्त करती है कि भी वो ये हमारी ड्यूटी का पार्ट है और सभी लोग इस चीज के लिए आश्वस्त रहें और अगर फिर भी कोई कमी अगर हमारे को कोई भी शहरवासी या गांववासी देता है तो हम उस पर पूर्ण ध्यान देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर वडोदरा में हर जगह पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया था। इसी कड़ी में वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा भी ये संदेश दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वडोदरा स्थित वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अनोखी पहल की गई। पिछले 8 वर्षों से ये संगठन न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में जागरूकता अभियान चला रहा है। इस वर्ष भी संस्था ने पर्यावरण के लिए सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया, जिसमें 500 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, बेंगलुरु, मणिपुर जैसे शहरों के साथ साथ डेनमार्क, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में भी पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को एकजुट कर रहा है। इस वर्ष इस जागरूकता अभियान को ऑल इंडिया होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया होम्योपैथिक स्टूडेंट्स एंड यूथ एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त हुआ। On the occasion of World Environment Day, I, Dr. Arpita, the healer of World Healing Society Foundation, take an oath of protecting Mother Earth. I promise moral responsibilities to keep it clean and strive for eco-friendly efforts. I promise to stop using materials like plastics that cause environmental pollution and hazards. I will conserve energy through the use of reusable sources. मध्य प्रदेश के रतलाम में शिक्षा क्षेत्र की ओर एक बड़ा कदम उठाया गया है। रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। आलोट में नवोदय विद्यालय और सांदीपनी विद्यालय का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि जब अधिकारी और वरिष्ठ नेता किसी मांग को लेकर एकजुट होकर प्रयास करते हैं तो उसका परिणाम अवश्य मिलता है। उन्होंने बताया कि आलोट को नवोदय विद्यालय की सौगात उनके प्रयासों से मिली है, जिससे यहाँ के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। गुजरात के अहमदाबाद से एक चौंकाने वाला वायरल वीडियो सामने आया है। अहमदाबाद के पूर्वी क्षेत्र स्थित ओढ़व के शिवम अपार्टमेंट से सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर बैठा हुआ है और नीचे उतरने से साफ इनकार कर रहा है। युवक की पहचान अभिषेक उर्फ शूटर तिवारी के रूप में हुई है, जो एक अपहरण के मामले में वांटेड था। जानकारी के मुताबिक जब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को पकड़ने पहुंची, तब उसने आत्महत्या की धमकी देते हुए ये ड्रामा शुरू किया। मौके की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की समझाइश के बाद आखिरकार आरोपी को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच की जा रही है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 498 पर वीएनएम टीवी आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी।